हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाला वीडियो आपने देखा होगा, हमने सिर्फ और सिर्फ दूरी और विस्थापन को समझा था, थोड़ा बहुत एलैबोरेट किया था। मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चंस के लिए डाल दूंगा, उसके अंदर एक पैटर्न डाल दूंगा जिसको आप फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन मेरे को लग रहा है कि शुरुआत में क्वेश्चन कराना ही ज़्यादा बेहतर लगेगा, इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलो वीडियो चालू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है बच्चों, ये बुक का ही NCERT बुक का ही क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा है, 3 लड़कियां 200 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय बर्फीली सतह पर स्केटिंग कर रही हैं। ये देखो, ये आपको ये ऐसा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना, ये जहाँ पर माउस है, ठीक है। ये एक वृत्ताकार बर्फीली सतह है बच्चों, ठीक है। इस वृत्ताकार बर्फीली सतह पर एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। और बोल रहा है कि वो सतह के किनारे P से स्केटिंग कर रही हैं, चालू यहाँ से करती हैं और कहाँ पर पहुँच रही हैं, P से व्यासीय विपरीत बिंदु Q पर विभिन्न पथों से होकर के पहुँचती हैं। तो 3 लड़कियाँ हैं, A, B और इस वाली को मैं C मान लेता हूँ, ये डायग्राम में दिख नहीं रहा तो C मान लेते हैं, ठीक। तो अब ये क्या हो रहा है बच्चों, वो P से Q तक पहुंच रही हैं, लेकिन उनका जो पथ है वो अलग अलग है। A का पथ ये है, B का पथ बिल्कुल सीधा है और C वाली का जो पथ है वो देखोगे तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है, बताओ भाई। विस्थापन सदिश तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी होना चाहिए, यही बोलते हैं हम, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे सीधी दूरी P से लेकर Q तक वो सिर्फ और सिर्फ व्यास है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये जो वास्तविकता में ये जो विस्थापन सदिश है ना, और विस्थापन का हमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण ही चाहिए, तो ये जो विस्थापन है ये PQ के बराबर है, ठीक है, PQ के बराबर है। और आपको पता है, जैसा सवाल में दे रखा है कि त्रिज्या जो है इस वृत्तीय पथ की वो 200 मीटर है और PQ तो व्यास है, व्यास होता है 2r। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 200 को मल्टीप्लाई करो 2 से, टोटल आएगा कितना बच्चों, 400 मीटर। पता चल गया, है सिंपल। चलिए, तो ये चीज़ बहुत सिंपल थी, विस्थापन का परिमाण ही हमें देखना था। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, किस लड़की के लिए यह वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर है। मतलब किस लड़की ने जो पथ तय किया है वो विस्थापन के बराबर है, ठीक है। पथ दूरी होती है, तो अब देखो ये बी वाली बिल्कुल व्यास से ही चल रही है, ठीक है, व्यास से चल रही है और P से Q तक पहुंच रही है, तो इसने दूरी भी यही तय की है और इसकी वास्तविक पथ लंबाई भी ये है, विस्थापन भी यही था। तो हम बोलेंगे वो लड़की कौन सी है, B है ना। लड़की कौन सी है बच्चों, देखो लड़की का नाम भी B दे दिया, ऐसा थोड़ी होता है भाई। नाम तो अच्छा सा देना चाहिए था। चलो, हो गया ये सवाल, बहुत सिंपल है, आपकी बुक का NCERT बुक का ही सवाल है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर का, 4th चैप्टर का सवाल है। देखो दिया हुआ कहाँ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एलन की बुक को मैं रेफर कर रहा हूँ, उसके अंदर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो नीट वाले बच्चों के लिए, IIT प्री फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है ये सवाल। देखो क्या हो रहा है, इस सवाल में बोल रहा है कि एक कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण 40 सेकंड में करता है। ये यहाँ से हट गया है, ऐसा लिखा हुआ है 40 सेकंड में करता है, मतलब एक चक्कर लगाने में उसे कितना समय लग रहा है, 40 सेकंड लग रहा है। तो आगे क्या बोल रहा है, 2 मिनट और 20 सेकंड में तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। कितना समय, 2 मिनट और 20 सेकंड। इसमें आपको दूरी भी निकालनी है और विस्थापन भी निकालना है। देखो इस चीज़ को कैसे काम कर सकते हैं इसमें, तो ये कुछ ऐसा मानो, ये वृत्तीय पथ मान लूँ मैं, और इस वृत्तीय पथ में कोई बंदा यहाँ से चालू हुआ A पॉइंट से और वापस से घूम फिर के A पॉइंट पे आ जाता है कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। तो हम बोलेंगे, समझना इस चीज़ को, मैं दूरी की बात कर रहा हूँ। हमने ये देखा कि 40 सेकंड में तय की गई दूरी
तय की गई दूरी कितनी है बच्चों? पूरा एक परिधि, एक चक्कर लगा लिया है उसने, तो हम बोलेंगे 2πr। दूरी कितनी तय करी उसने? 2πr दूरी तय करी, क्योंकि इस पथ की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? r दे रखी है। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? कितनी भाई? 2πr में भाग लगा दो किसका? 40 का। यही है, सिंपल है। चलो 1 सेकंड में काम हो गया। अब कितना टाइम दे रखा है? 2 मिनट और 20 सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है। देखो बहुत सिंपल है भैया, इसको कन्वर्ट कर लो। 2 मिनट मतलब 120 सेकंड हो जाएंगे क्या? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 20 सेकंड और अलग से दे रखा है, तो ये टोटल 140 सेकंड हो गया क्या? तो हम लिखेंगे 140 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 2πr डिवाइडेड बाय 40 यहाँ लिख लो और 140 यहाँ लिख लो। ठीक है, 0 से 0 तो कैंसिल हो गया। सॉल्व करो, 2 से इसको काटोगे तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ से 7 आ जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये है 7πr। इतनी दूरी उसने तय करी है। अब ये इससे देखो फ़ायदा क्या हुआ, दूरी से मेरे को क्या फ़ायदा हो रहा है? पहले तो मैं दूरी लिख देता हूँ 7πr, मिल गया ये तो आंसर। अब देखो 7πr क्या होगा, तो ये एक चक्कर 2πr, दूसरा चक्कर 2 4πr, तीसरा चक्कर 6πr। ठीक है, अब ये जो चौथा चक्कर लगा रहा है ना, इसे आधा ही लगाना है, आधा ही लगाना है भैया, ऐसा। ठीक है, और ये बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और बी पॉइंट पे पहुंचते इसकी दूरी कितनी होगी? 7πr, है ना? 6πr प्लस आधा πr, यही तो है बात। ठीक, गौर कीजिए, वह व्यास तय विपरीत सतह पर पहुंच गया है ना? व्यास तय तो है, ये डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, ये देखोगे आप। ठीक है, तो ये बी पॉइंट जो है वो डायमीटर के दूसरे छोर पर है। पहला छोर ए था, दूसरा छोर बी है, यहाँ पे पहुँच गया। विस्थापन बताओ भाई, विस्थापन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सा था। क्या बोलेंगे? ए से लेकर बी तक जा रहे हैं तो ये व्यास है, व्यास होता है 2r, तो हमने बोला विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश में लिखना ज़्यादा सिंपल रहता है अभी। डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए बी है, डायरेक्ट सीधा, और ए बी कितना है? आंसर है 2r है। पता चल गया क्या? आर की वैल्यू दी होती है, आंसर लिख लेते। चलो हो गया, ये क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपल आएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचना है कि और क्या हम काम कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। एक r त्रिज्या का पहिया धरातल पर है। ठीक है भाई, दिख रहा है कैपिटल R त्रिज्या का पहिया धरातल पे संपर्कित है। संपर्क बिंदु P है, ये लो संपर्क बिंदु P है। फिर ये चक्कर लगाता हुआ, ये जो आगे इस तरफ थोड़ा सा पार्ट कट गया है, लिखा हुआ है चक्कर लगाता हुआ आधा चक्कर पूर्ण करता है। ये कितना चक्कर पूर्ण करेगा? आधा चक्कर। तो लेट सपोज करो आधा चक्कर पूरा करेगा ये, है ना? मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ, इस तरफ मूव करवा देते हैं। ऐसा, ठीक है। इसने क्या कर लिया? आधा चक्कर तय कर लिया है। अब आधा चक्कर अगर तय कर लिया है तो ये जो P पॉइंट था, जो पहले नीचे था, अब उठ करके कहाँ आ गया बच्चों? ऊपर आ गया क्या? तो संपर्क बिंदु P का विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है इस P का विस्थापन ज्ञात करो। मेरे को एक बात बताओ, विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की बिल्कुल सीधी दूरी, यही होता है। हम ऐसे ही तो बोलते हैं। तो हम इसको ऐसा समझे ना कि भाई ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, इनके बीच की सीधी दूरी चाहिए, इनके बीच की सीधी दूरी ये होगी क्या? यही होनी चाहिए सीधी दूरी। अब ये कैसे होगी? तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। ये तो व्यास हो गया, ठीक है, और इसको ऐसा मिला दो। आपको पता चलेगा, अगर मैं इस चीज़ को तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ तो मैं कुछ ऐसा लिखूँगा, ये P है, इसको इसका फाइनल पॉइंट P डैश मान लेते हैं, फाइनल पॉइंट P डैश, और इसको Q बोल देता हूँ। तो मेरे को डिस्टेंस चाहिए P P डैश, यही पूछ रहा है वो, विस्थापन P P डैश ही है।
ठीक, अब कैसे निकालेंगे बच्चों? तो इस सवाल के अंदर ये व्यास था तो ये 2r हो जाएगा, ठीक है। और ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है ये पता होना चाहिए। कोई भी गोला अगर आधा चक्कर ट्रेवल करेगा, आधा चक्कर ट्रेवल करेगा तो देखो पूरे चक्कर में उसने कितना दूरी तय किया, 2πr, तो आधे चक्कर में कितना ट्रेवल करेगा, πr ही तो ट्रेवल करेगा। तो अगर ये ऐसा तय करते हुए यहाँ तक पहुँच रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ तक पहुँच रहा है, तो बच्चों ये नीचे वाली दूरी कौन सी है? जो पहिए का अर्धवृत्त वाला भाग है ना, ये पहिए का ये वाला पार्ट है, ठीक। और इस अर्धवृत्त की वैल्यू है कितनी, पता होनी चाहिए, πr, ठीक है। तो ये नीचे वाला सिरा कितना है, πr है, ये बात ध्यान में रखना। टोटल अगर चलता तो 2πr होता, ठीक है। चलो हो गया काम। तो हमें ये पता चल गया ये 2r है, ये πr है। तो बताओ p' निकाला जा सकता है क्या? समकोण त्रिभुज है, तो हमने बोला समकोण त्रिभुज में p' बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब πr आधार हो गया, इसका स्क्वायर प्लस व्यास 2r का स्क्वायर। एक चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना, मैं छोटी सी गलती कर रहा हूँ, हालांकि ये गलती बड़ी है। ये यहाँ पे कैपिटल R दे रखा है और मैंने जल्दीबाजी में स्मॉल r लिख लिया, तो इतना मेरे हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा, कैपिटल R लिख लीजिएगा, जल्दीबाजी में लिख दिया बच्चों मैंने, ठीक है। तो हो गया डन, ये हुआ। ये देखो ये कितना है, ये हो गया πr स्क्वायर और ये हो गया 4r स्क्वायर। आप देखेंगे तो r स्क्वायर को क्या लिया, ये आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, मैं इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व कर रहा हूँ। r स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा π+4, ठीक है। ओके, ये p' का स्क्वायर ऐसा चल रहा है ना। अब मैं इसको अंडर रूट से बाहर निकालूँ तो ये r यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ये तो क्लियर है ना, ये मैथमेटिक्स है। और ये हो जाएगा, ओके ये पाई स्क्वायर करना पड़ेगा ना, ये हो जाएगा π²+4, ठीक है, दैट इज p'। और फाइनली आप देखो r की जगह मेरे को कैपिटल R लिखना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ कैपिटल R √ π²+4, दैट इज द फाइनल आंसर। यही वास्तविकता में विस्थापन है, यही वास्तविकता में क्या है बच्चों, विस्थापन है। डन। अब मेरा सवाल सुन लो, मैं इस सवाल में ऐड कर रहा हूं कि अगर ये वाला पहिया पूरा चक्कर ट्रेवल करता तो फिर इसका विस्थापन क्या आता। अगर ये पहिया पूरा चक्कर ट्रेवल करता तो इस P बिंदु का विस्थापन क्या आता। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और उम्मीद करता हूं कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ तक डन हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट मान लेता हूँ मैं, है ना। ओके चलो आगे देखो। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। एक आदमी पूर्व दिशा में 4 मीटर चलता है, तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पता होने चाहिए आपको। तो पूर्व दिशा बनाते हैं अपन, कुछ ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ मैं। ये उत्तर है बच्चों, ये दक्षिण है, इस तरफ पूर्व होगा और राजस्थान पश्चिम में है। इस तरीके से मैं याद रखता हूँ, ये मेरे याद रखने का तरीका है, आप अपने स्टेट से याद रख सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक बच्चा जो है वो पूर्व दिशा में 4 मीटर चलता है, तो मैं ये ऐसा मान लेता हूँ यहाँ से चलना वो शायद प्रारंभ किया होगा। और एक मिनट रुको, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसमें ये दिक्कत है। ओके ये रहे ना, पहली बार यूज़ कर रहा हूँ ये ऑप्शन, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। ओके हो गया। ये देखो क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है कि एक बच्चा जो है 4 मीटर पूर्व में चल रहा है, 4 मीटर पूर्व में। तो पूर्व में चलाओ भाई 4 मीटर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर चला देते हैं, ये ऐसा, ये 4 मीटर पूर्व में चल गया, ठीक है। यहाँ पर पहुँच गया वो चल के, O पॉइंट से चालू हुआ और A पॉइंट पे पहुँच गया। फिर बोल रहा है उत्तर दिशा में 3 मीटर, उत्तर कहाँ है, ऊपर की ओर है, ऊपर चलो 3 मीटर, ऊपर चलो 3 मीटर, ठीक है। और फिर 12 मीटर ऊंचे, ये मार्कर नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये लो। फिर बोल रहा है ये 12 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है
तो आदमी द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए, ऐसा ही बोल रहा है। तो पहले तो वो यहाँ पर पहुँच गया है, ये बात ध्यान में रखो। इस वाले पॉइंट पर वो पहुँच चुका है और यहाँ पर एक खंभा है। अब बच्चों खंभा कैसे बताएंगे भाई? तो ये कुछ ऐसा मान लीजिए कि ये वो सतह थी और इसके ऊपर अगर वो इंसान ऐसा ऊपर की ओर चढ़ जाता है, ये खंभा ऊपर की ओर हो गया, ठीक है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? देखिए ये मेरे को ऐसा पता चल रहा है, समझना। यहाँ से वो गया, चल नहीं रहा ना, यहाँ से वो गया यहाँ तक, ठीक है, 4 मीटर, फिर 3 मीटर ऊपर की ओर, ठीक है, 4 मीटर और 3 मीटर ऊपर की ओर। तो फिर ये एक डिस्टेंस आ गई कि आपके पास में डायगोनली, एक डिस्टेंस आपको ये कैलकुलेट करनी है। फिर यहाँ पर जाकर के वो खड़ा हो गया है, ठीक, यहाँ पे जाकर के खड़ा हो गया। तो अब इसकी फाइनल डिस्टेंस क्या होगी? तो मैं बोल रहा हूँ, ये देखो मेरा अंगूठा देखना, ये अंगूठा, फाइनल पॉइंट देखो और इनिशियल पॉइंट देखो। तो फाइनल पॉइंट ये अंगुली की तरफ देखें, ये जो नोक है ये, और इनिशियल पॉइंट मेरा अंगूठा दिखाई दे रहा होगा ये। आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, अंगूठा और इस नोक के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और ये पैन की हाइट कितनी है? 12 मीटर है, मतलब इतना ऊंचा उसका खंभा है जिस पे वो चढ़ गया भैया। तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ये कैलकुलेट करने के लिए मेरे को ये एक विकर्ण कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले विकर्ण कैलकुलेट करूँगा और नीचे वाला विकर्ण जो है वो आधार की तरह बिहेव करेगा, ये ऊपर वाला ऊंचाई हो गई। तो फिर आपको एक कर्ण तय करना पड़ेगा। क्या? अंगूठे से लेकर इस पॉइंट तक देखो, एक कर्ण आपको दिखाई देगा। कर्ण क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार तो ये हो जाएगा, ठीक है, और लंब ये पैन हो जाएगा जो 12 मीटर का दिया हुआ है, ठीक। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर निकालते ही उसका अंडर रूट करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? विस्थापन मिल जाएगा। यही बात है। तो सबसे पहले आधार तो निकालूं। तो आधार कैसे निकलेगा? 3 और 4 मीटर से निकलेगा, ये ध्यान में रखना। ये आधार है बच्चों, ये वाला, ये निकालो। और यहाँ पर आने के बाद में, इस पॉइंट पर आने के बाद में वो भाई साहब खड़े हो गए हैं, ऊपर चले गए हैं, ठीक है। तो पहले तो ये निकालो, ये आधार कैसे निकलेगा? मेन केस का आधार। वैसे तो इस केस में ये कर्ण है, इस केस में तो ये कर्ण है। तो फर्स्ट केस अपन बात करते हैं। फर्स्ट केस में मेरे को ये कर्ण निकालना है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है। अरे 25 ही तो होता है ना, 9 प्लस 16 25 होता है। और 25 का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा? 5 मीटर आएगा। कि आप डायरेक्ट कर रहे हैं अपन, 5 मीटर आ गया, ये निकल चुका है। अब ये 5 मीटर और 12 मीटर ऊंचा खंबा, वापस से कर्ण निकालना है क्या? यही तो विस्थापन होगा। क्या होगा भाई? 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ोगे तो 169, 169 का अंडर रूट लोगे तो 13 मीटर आएगा देवताओं। पता चल गया? पता चल गया? विस्थापन की बात कर रहा था मैं। किसकी बात कर रहा था? विस्थापन की। तो इस केस में विस्थापन जो है बच्चों, अगर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं तो विस्थापन मिलेगा 13 मीटर। ये क्लियर हुआ विस्थापन कैसे आया? पहले तो पहले केस का कर्ण निकालो और फिर जो कर्ण आया वो मेन केस का क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये ऊंचाई 12 मीटर खंबे की है, तो आपको वास्तविकता में ये 13 मीटर निकालना था। ये है विस्थापन। दूरी क्या है? समस्त को जोड़ लो, जो वास्तविक पथ है उसको जोड़ लो। तो 4 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 12 मीटर कितना हो गया? अरे 4 3 7, 7 और 12 19 हो गया क्या? यही हुआ। 19 मीटर इसकी क्या है? दूरी है। ये ध्यान में रखना। कंप्लीट, डन। चलो हटाता हूं मैं इसको। आगे देखो, 5वां, एक व्यक्ति 40 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ पर गतिशील है। ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है। इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 40 मीटर है ना, ये अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त के पथ पे ही चल रहा है। तो मतलब ए से लेकर ये देखो तीर के निशान से पता चल रहा है ऐसा जा रहा है वो। यदि वह पथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का परिमाण। ये तो बहुत बार कर लिया गया सवाल। हाँ, दूरी क्या होगी? ये आधा वृत्त,
है ना। तो हमने बोला पाई आर, तो उसने दूरी तय करी है। पांचवें सवाल की बात कर रहा हूँ। पाई आर उसने क्या तय किया है? दूरी। पाई आर कितना हो जाएगा? आर की वैल्यू 40 है, तो 40 पाई लिख दूँ क्या? सॉल्व कर लीजिएगा। 40 पाई मीटर, तो उसकी क्या हो जाएगी? दूरी। ठीक है। विस्थापन क्या होगा? व्यास होगा इस केस में, ये तो पता ही चल गया होगा देवताओं, अब तो बार बार नहीं बताना पड़ना चाहिए, है ना। तो विस्थापन क्या हो चुका है इसका? व्यास हो गया, और व्यास होता है 2r। 2r करोगे तो 40 का दुगना कितना? 80 मीटर हो गया क्या? सवाल कंप्लीट देवताओं। ठीक है, ओके। आगे देखो छठा सवाल। छठे सवाल में वो क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति 50 मीटर उत्तर की ओर और 40 मीटर पूर्व की ओर, फिर 20 मीटर दक्षिण की ओर चलकर एक कैफे तक पहुंचता है। इतना दूर काहे को जा रहा है रे? घर के पास ही देख ले। वैसे तो मीटर में चल रहा है तो पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है। चलो काम करते हैं। ओहो, क्या हुआ ये? ओके, पेन सेलेक्ट करना था, पेन सेलेक्ट करना भूल गए। ठीक है, चलिए। उत्तर दक्षिण आपको पता होने चाहिए। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, ऐसा है। देखो क्या बोल रहा है। 40 मीटर उत्तर की ओर चलाओ। 40 मीटर उत्तर की ओर चलाते हैं। ये उत्तर, सॉरी 40 नहीं 50 मीटर, ये लो, यहाँ तक चला गया, ये 50 मीटर है। और ओ से चलना प्रारंभ हुआ और ए पर पहुँच रहा है 50 मीटर ट्रेवल करता हुआ। फिर 40 मीटर पूर्व की ओर, पूर्व इस तरफ है तो 40 मीटर पूर्व की ओर भी चला दो। ये लो, पूर्व की ओर कितना चला भाई? 40 मीटर चला। कौन से पॉइंट पे पहुंचा? बी पॉइंट पे पहुंच रहा है। फिर 20 मीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण का है नीचे की ओर, तो ये लो 20 मीटर नीचे और चला दो इसको, ऐसा ऐसा। और फाइनली ये शायद कोई पॉइंट सी पर पहुंच रहा है। ठीक है, और सी पे पहुंचने पर वो कहाँ पहुंच गया भाई? कैफे पर पहुंच गया। उसे कैफे और घर से कैफे तक का विस्थापन ज्ञात कीजिए। कैफे तक की दूरी, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए? दूरी लिखा हुआ होना चाहिए था। कैफे तक की दूरी ज्ञात करनी है और कैफे तक का घर से लेकर विस्थापन भी ज्ञात करना है। चलो दूरी देखो, दूरी तो बहुत सिंपल है। 50 ये, 40 ये और 20 मीटर ये, टोटल कितना हो जाएगा? जोड़ना है 50 40 90, 90 और 20 110। तो दूरी तो 110 हो गई क्या? ये तो कर लोगे, जोड़ना ही तो था। ठीक, विस्थापन देखो, ये विस्थापन है बच्चों। ये विस्थापन कैसे निकलेगा? है तो बहुत सिंपल, देखो बताता हूं। अगर आप देखोगे तो ये 40 मीटर है और ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपको डायग्राम से पता चल जानी चाहिए। मैं बोल रहा हूं पूरी दूरी जो है वो 50 है। 50 में से ये 20 घटा दूं, ये वाली घटा दूं, तो 50 में से 20 घटा दूं तो ये नीचे वाली क्या रह जाएगी? 30 रह जाएगी क्या? रह जाएगी। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे को क्या फ़ायदा हुआ? मेरे को 30 ये पता चल गई, 40 ये पता चल गई। बताओ मेरे को विस्थापन चाहिए था ओसी। ओसी निकलेगा नहीं निकलेगा? ओसी बराबर क्या हो गया है? तो हमने लिखा ओसी बराबर आधार का स्क्वायर जो कि 30 का स्क्वायर है, प्लस लंब का स्क्वायर जो कि 40 का स्क्वायर है। 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, हो गया 2500। 2500 का अंडर रूट ले लो, कितना आएगा रे? 50 आ गया क्या ये वापस से? 50 मीटर आएगा भाई। ओसी की वैल्यू कितनी है? 50 मीटर है। ठीक, अब मेरे को विस्थापन निकालना है, दिशा भी बतानी पड़ेगी। विस्थापन का परिमाण निकल चुका है 50 मीटर, बिल्कुल परफेक्ट है। दिशा देखो, या तो एंगल ये ज्ञात करो या एंगल ये ज्ञात करो, कोई भी एक ज्ञात कर लो, दूसरा पता ही चल जाएगा। ठीक है, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था एक कॉम्बिनेशन होता है 4 3 5 का समकोण त्रिभुज में। तो 3 के सामने छोटा एंगल होता है 37 डिग्री का,
और 4 के सामने बड़ा एंगल होता है 53 डिग्री का। बताया था नहीं बताया था? बताया था ना। तो यहाँ पे देखो 40 के सामने बन रहा है ये वाला कोण, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? बताओ भाई। 40 के सामने वाला 53 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का है? 53 का। तो अगर ये 53 का है तो 90 में से 53 घटाओगे तो ये 37 डिग्री का आएगा क्या? 37 डिग्री कहाँ की ओर? तो हम बोलते हैं पूर्व से उत्तर की ओर। तो विस्थापन लिखने का तरीका 50 मीटर, 37 डिग्री पूर्व से उत्तर की ओर। एक तरीका तो ये। दूसरा ऐसा भी लिख सकते हो 50 मीटर 53 डिग्री, कहाँ से? उत्तर से पूर्व की ओर। इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों ही सही हैं, चूज कर लीजिएगा कौन सा सही होगा, है ना। चलो, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।